प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पंचायती राज की कर्मचारी वर्ग की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं में कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति कैसे की जाती है, उनका प्रशिक्षण और उनके दायित्व। ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं में कर्मचारियों का वही महत्व है जो उन्हें राष्ट्र और राज्य स्तर के प्रशासन में प्राप्त है, क्योंकि किसी भी संगठन की कार्यकुशलता कर्मचारियों की सक्षमता, उनकी कुशलता और ईमानदारी पर निर्भर करती है। स्थानीय शासन भी इसका अपवाद नहीं है। हरमन फाइनर ने यहाँ तक कहा है कि सरकार के राजनीतिक पक्ष में कितनी ही शक्ति हो, उसका राजनीतिक दर्शन कितना ही बुद्धिमत्तापूर्ण हो और नेतृत्व एवं प्रभुत्व कितना ही ऊंचा हो, ये सब अधिकारियों, विशिष्ट मामलों में सलाह प्रदान करने वाले विशेषज्ञों और उन स्थायी कर्मचारियों जिन्हें विशेष रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, उनके बिना प्रभाव शून्य है। पंचायती राज अभी एक नवीन व्यवस्था है, उसका निरंतर विकास हो रहा है। पंचायती राज की नवीनता के कारण इन संस्थाओं के अंतर्गत जो कर्मचारी कार्य करते हैं, उनकी कार्यप्रणाली अभी सुनिश्चित नहीं हुई है। राज्य सरकारों ने भी कर्मचारी वर्ग के ऐसे संवर्ग के निर्माण में साहस से काम नहीं लिया है, अर्थात पृथक संवर्ग का निर्माण नहीं किया है। तो सरकार ने ग्रामीण स्थानीय शासन में कर्मचारी वर्ग की समस्या का समाधान करने का अंशतः प्रयास किया है, थोड़ा प्रयास किया है। पंचायती राज संस्थाओं में सामान्यतः दो प्रकार के कर्मचारी होते हैं, वरिष्ठ और उनके अधीनस्थ। वरिष्ठ कर्मचारी राज्य की लोक सेवाओं के सदस्य होते हैं और राज्य सरकार उन्हें उन संस्थाओं में काम करने के लिए बारी बारी से भेजती रहती है। अब इन लोक सेवकों से आशा की जाती है कि वे अपना कुछ सेवा काल ग्रामीण स्थानीय शासन में बिताएं। इन कर्मचारियों पर अंतिम नियंत्रण राज्य सरकार का होता है। इनको दंड देना, इनका स्थानांतरण, पदोन्नति या पदावनत करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। यद्यपि ये वरिष्ठ कर्मचारी राज्य सरकार के नौकर होते हैं और पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारी भी राज्य सरकार के नौकर होंगे अंततः, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों ने एक पृथक सेवा की स्थापना की है। पंचायती राज संस्थाओं में नियुक्ति के लिए कर्मचारी केवल उसी से लिए जाएंगे, पृथक सेवा से, और उन्हें अन्यत्र अन्य विभागों में नहीं भेजा जाएगा। जैसे राजस्थान में संपूर्ण राज्य के लिए एक पृथक पंचायती राज सेवा की स्थापना की गई है, हालांकि अस्तित्व में नहीं आई है। उसका नाम है राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा। 15 प्रकार के पदों को संवर्ग में गठित किया गया है, जैसे ग्राम स्तर के कर्मचारी, ग्राम स्तर पर अध्यापक, ग्राम स्तर पर पशुओं के कंपाउंडर, ग्राम स्तर पर क्षेत्रीय कर्मचारी, सहकारिता के कर्मचारी, ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कर्मचारी, ग्राम स्तर पर कृषि क्षेत्र के कर्मचारी इत्यादि। किंतु तकनीकी और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों के प्रमुख कर्मचारी, जैसे जिला स्तरीय कर्मचारी, खंड विकास अधिकारी, प्रसार अधिकारी, ये राज्य सेवा के सदस्य होते हैं। उन्हें पंचायती राज निकाय में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। स्थानीय लोक सेवा की सबसे कमजोर कड़ी पंचायत के स्तर पर है। ग्रामीण स्थानीय शासन की पंचायती राज व्यवस्था का आधार और पोषक शक्ति स्थानीय लोक सेवा ही है, लेकिन वह कमज़ोर है। पंचायत का एक सचिव होता है जो उसे कार्यालयी सहायता देता है और गांव के अभिलेखों का
अनुरक्षण करता है, देखभाल करता है। पंचायत सचिव की भर्ती की प्रणाली में हर दर्जे की विविधता देखने को मिलती है। इस कर्मचारी की समुचित योग्यता और प्रशिक्षण की ओर भी ध्यान नहीं दिया जाता। ये सब इस बात का द्योतक है, ये बतलाता है, जानकारी देता है कि पंचायत सचिव की भूमिका और उसके महत्व के संबंध में स्पष्ट धारणा का अभाव है। भर्ती की प्रणाली, जो कर्मचारी राज्य संवर्गों के होते हैं, स्टेट सर्विस, राज्य सेवा के जो होते हैं, और जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं में काम करने के लिए भेज दिया जाता है, उनकी भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। और राज्य सरकार उन्हें पंचायती राज संस्थाओं को सेवार्थ दे देती है, सेवा करने के लिए। लेकिन निम्न वर्ग के कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रणालियां हैं। राजस्थान में राज्य स्तर पर एक चयन आयोग और प्रत्येक जिले में एक चयन समिति, जो जिला संस्थापना समिति कहलाती है, इनका निर्माण किया गया है। अभी ये धरातल पर नहीं उतरी है योजना, लेकिन सरकार द्वारा ऐसा प्रयास किया गया है। प्रशिक्षण, पंचायती राज लोक सेवा, यानी पंचायती राज में जो लोक सेवक होते हैं, उनको जिन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है वे नए और भारी हैं। उसे सामाजिक परिवर्तन के निर्माण के अवकर्ता के रूप में कार्य करना पड़ता है। सामुदायिक विकास परियोजनाओं को आरंभ करना और उनको कार्यान्वित करना उसी का काम है। इस काम के लिए कुशलता एवं विशिष्टता आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त उसे नए प्रकार के नेतृत्व यानी कि सरपंच, प्रधान या वार्ड पंच, जो ग्रामीण नेतृत्व है, के साथ शीघ्रतापूर्वक एक स्वर होना पड़ता है और उसके साथ मिलकर और उसकी अधीनता में कार्य करना होता है। पंचायती राज सेवा के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको निम्न कर्मचारी वर्ग का मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना होता है। इस कार्य के लिए प्रबंधात्मक योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो काम हैं, निम्न वर्ग के कर्मचारियों के कार्य या वरिष्ठ कर्मचारियों के कार्य, इन कर्मचारियों के लिए कामकाजी ढंग के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ये पाठ्यक्रम लंबी अवधि और लघु अवधि दोनों प्रकार के होते हैं और इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य उत्पन्न होने वाली प्रशासनिक समस्याओं तथा उनके समाधान के साधनों और प्रणाली का ज्ञान कराना होता है। ग्रामीण नौकरशाही तथा पंचायती राज। पंचायती राज कर्मचारियों के दो मुख्य वर्ग हैं, जैसा कि हमने पढ़ा। पहले वर्ग में प्रमुख कर्मचारी, जिनकी भर्ती राज्य सरकार करती है और जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं में काम करने के लिए भेज देती है। पंचायती राज की जिस संस्था में इस वर्ग के व्यक्ति को काम करने के लिए भेजा जाता है, उस संस्था के निर्वाचित प्रमुख का उस व्यक्ति पर केवल दिन प्रतिदिन का नियंत्रण होता है, यानी दैनिक कामकाज के संबंध में नियंत्रण होता है। दंड देने, स्थानांतरण करने, पदोन्नति करने की शक्ति राज्य सरकार में निहित होती है। दूसरे वर्ग के जो निम्न स्तर के कर्मचारी हैं, वो संपूर्ण सेवा काल के लिए किसी विशिष्ट स्थानीय शासन में नियुक्त किए जाते हैं और ये कर्मचारी पंचायती राज की संबंधित संस्था के निर्वाचित प्रमुख के नियंत्रण में कार्य करते हैं। अर्थात पंचायती राज संस्था का जो निर्वाचित प्रमुख है, उसके नीचे दो प्रकार की नौकरशाही काम करती है। एक वो जो हमेशा उसी संस्था में काम करेंगे, जो निम्न स्तर के कर्मचारी हैं। दूसरे जो वरिष्ठ स्तर के कर्मचारी हैं, जिनको राज्य सरकार वहाँ पर कुछ अवधि के लिए कार्य करने के लिए भेजती है। तो वरिष्ठ स्तर के जो कर्मचारी हैं, उन पर पंचायती राज संस्था के प्रमुख का नियंत्रण दैनिक कामकाज के स्तर तक होता है। वो उनको स्थानांतरित नहीं कर सकता, उनको दंड नहीं दे सकता, उनके पदोन्नति या पदावनति नहीं कर सकता। लेकिन निम्न स्तरीय कर्मचारियों के ऊपर
दंड देना, स्थानांतरण करना, पदोन्नति, पदावनति ऐसे कार्य कर सकता है। पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारी वर्ग के बारे में कुछ और अध्ययन करते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के कार्मिक वर्ग को पंचायती राज सेवा नहीं कहा जा सकता, इनको लोक सेवक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि इनकी पंचायती राज सेवा को सही अर्थों में लोक सेवा नहीं कहा जा सकता। पंचायती राज संस्थाओं में उच्च पदों पर काम करने वाले व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा भर्ती होते हैं और वो राज्य सरकार के प्रति ही निष्ठा रखते हैं, इसलिए पंचायती राज सेवा के कार्मिक लोक सेवक पंचायती राज सेवक नहीं होते। वो ऐसे कर्मचारियों से आशा नहीं की जा सकती कि जिस स्थानीय शासन की सेवा के लिए उन्हें भेजा गया है उसके कल्याण की उन्हें चिंता होगी। कुछ ऐसी परिपाटियां हैं, कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे पता लगता है कि पंचायती राज की लोक सेवा की सफलता कम क्यों हो जाती है और इन परिपाटियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इन परिपाटियों की वजह से कार्यकुशलता नहीं पनपती, जैसे बार बार स्थानांतरण करना। एक ग्रामवासी को किसी नवागंतुक के साथ मैत्री कायम करने में समय लगता है। किसी गांव में एक नया कर्मचारी आता है तो गांववासी उसके साथ मेलजोल बढ़ाने में समय लेते हैं और जब उनका मेलजोल कायम हो जाता है तब तक उस अधिकारी का स्थानांतरण हो जाता है। अतः एक अधिकारी को अपने पद पर काफ़ी लंबी अवधि तक कार्य करना चाहिए, जिससे वो जनता पर गहरी पकड़ बना सके, जनता पर उसका प्रभाव हो, वो अपने काम का परिणाम दिखा सके। बल्कि किसी अधिकारी का स्थानांतरण तभी किया जाना चाहिए जब उसके विरुद्ध शिकायतें हों। दूसरी परिपाटी है कि पंचायती राज के अधिकारीगण दौरे की उपेक्षा करते हैं, फील्ड विजिट करना अर्थात क्षेत्र में दौरे पर जाना, जबकि अधिकारियों को क्षेत्र का दौरा करना चाहिए और अधिकांश समय जनता के बीच बिताना चाहिए और वहाँ जाके जनता को प्रेरणा और प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे जनता का उनसे निकट का संपर्क स्थापित होगा। तीसरे है पंचायती राज की नौकरशाही को लिखा पढ़ी का काम बहुत करना पड़ता है। उच्च अधिकारियों को पत्र व्यवहार, उनके प्रतिवेदन और नक्शे भेजना, इसमें बहुत सारा समय व्यय हो जाता है। आज स्थानीय शासन का काम भी अधिकाधिक विशेषीकृत होता जा रहा है, इसलिए आने जाने वाले अधिकारियों में अपने कठिन कर्तव्यों का पालन करने के लिए ना तो पर्याप्त जानकारी और ना ही योग्यता है और ना ही उत्साह। अतः आवश्यकता इस बात की है कि राज्य सरकार इस विषय में आवश्यक कदम उठाए, अर्थात एक स्थानीय सेवा की स्थापना की जाए जिससे कर्मचारियों को अपना संपूर्ण सेवा काल स्थानीय शासन के अंतर्गत बिताने का अवसर मिले और वे समुचित रूप से पेशेवर बन सकें। क्योंकि प्रतिनियुक्ति पर जिस प्रकार से राज्य सेवा के अधिकारियों को वहाँ लगाया जाता है पंचायती राज में, उनको पता है कि उनको हमेशा इस विभाग में कार्य नहीं करना होता है, अतः वो ज़्यादा मेहनत या पूर्ण मनोयोग से कार्य नहीं करते। इसलिए एक सेवा की स्थापना की जानी चाहिए। पृथक सेवा की स्थापना से
जो कर्मचारी नियुक्त होकर आएंगे उनकी सोच एक अलग होगी, क्योंकि हमारी परंपरागत नौकरशाही जो है और हम सरकार ने जो विकास के नए कार्य अपने ऊपर लिए हैं, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर्गत है। विकास कार्यक्रम एक नई अवधारणा है और उनका क्रियान्वित करना कठिन कार्य है, और हमारी परंपरागत नौकरशाही इस कार्य को कुशलतापूर्वक नहीं कर पाती है। इसलिए आवश्यक है कि एक नई स्थानीय सेवा की स्थापना की जाए। धन्यवाद।